हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा बरसा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत ही पवित्र और पावन सावन का महीना चल रहा है। तो इस महीने में हम लोग श्रावण महात्म की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जो कि बहुत ही पवित्र और पावन कथाएं हैं। तो बहुत छोटी छोटी सी कथाएं हैं, जिसका कि प्रतिदिन हम लोग एक अध्याय श्रवण करते हैं। तो इसमें 30 दिन का 30 अध्याय है, जो कि प्रतिदिन मैं आप लोगों के लिए एक अध्याय की कथा लेकर आती हूँ। तो आज जैसा कि आप सभी को पता है कि श्रावण का आज 22वां दिन है। तो आज हम लोग 21 कथा तक श्रवण कर चुके हैं और आज हम लोग 22वां अध्याय का कथा श्रवण करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए कथा को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग 22वां अध्याय सुनेंगे। तो बोलिए गणपति महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, श्रावण मास की जय, श्रावण महात्म की जय। जय जय श्री राधे। श्रावण महात्म 22वां अध्याय। शानत्य कुमार ने भगवान सदाशिव से पूछा, हे भगवान, श्रावण शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन सर्व काम फल प्रद संकट हरण देवाधिदेव का किस विधि से व्रत तथा पूजन करे, कब उद्यापन करे, मुझे विस्तार पूर्वक बताने का कष्ट करे। भगवान शंकर ने कहा, चतुर्थी के दिन सुबह उठकर दातून आदि करके पुण्यदाता शुभ संकट हरण नाम का व्रत कर संकल्प करना चाहिए। हे देवेश्वर, मैं आज चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूंगा, आपकी पूजा कर भोजन करूंगा, मेरे ऊपर आप संकट को दूर करें। इस प्रकार संकल्प कर काले तिल से स्नान कर गणाधिपति की पूजन करनी चाहिए। अपनी समर्था के अनुसार स्वर्ण चांदी या तांबे के गणेश जी की मूर्ति बनाएं। यदि इतना न हो सके तो मिट्टी की प्रतिमा कुम्हार से बनवाएं। पहले अष्टदल कमल के ऊपर घट स्थापित करना चाहिए, उसमें जल भरकर स्वच्छ वस्त्र से ढक दे और उसके ऊपर प्रतिमा रखकर षोडश उपचार द्वारा वैदिक मंत्र या तांत्रिक मंत्रों से पूजन करनी चाहिए। शुद्ध घी के तिल के 10 लड्डू बनाएं, उसमें से 5 लड्डू गणेश जी के लिए रखें। भक्ति द्वारा देवता की भांति ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए और दक्षिणा देकर प्रार्थना करनी चाहिए। अपने नियमित इन 5 लड्डुओं को फलों तथा दक्षिणा सहित दे रहा हूँ, आप इन्हें ग्रहण करें। आपत्ति में मेरा उद्धार करें। जो कुछ मैंने द्रव्यहीन कम या अधिक दिया है वे हे विपर्य रूप गणेश्वर, आप सब परिपूर्ण हो। इसके बाद ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराना, चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने से गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इस व्रत को करने से विद्यार्थी को विद्या, धनवान को धन और पुत्र की अभिलाषा करने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है, रोगी को रोग से छुटकारा मिल जाता है। अब मैं तुम्हें पूजा तथा जप के मंत्र बतलाता हूँ। पहले ओमकार शब्द, फिर नमः, फिर हे रंब, के बाद लंबोदर शब्द, उसके बाद संकट निवारण शब्द को चतुर्थार्थ बनाकर अंत में स्वाहा शब्द कहना चाहिए। वैसे यह 21 अक्षर का मंत्र है। मनुष्यों को 10 दिशाओं की पूजा करनी चाहिए। निम्नलिखित 21 नामों द्वारा गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। उमा पुत्र, अज्ञानाशन, एक दंत, दंत वक्त्र, मूषक वाहन, विनायक, ईशा पुत्र, सर्व सिद्धि प्रदायक, गणाध्यक्षाय, स्कंद गुरु, सर्व संकट नाशक, लंबोदर, गौर्य मंगल संभव, धूम्रकेतोधा, भालचंद्र, असुर मर्दन, विद्या विधान, विकट शूर्पकर्ण, विघ्न नराट, अघानाशन। आप मुझ पर प्रसन्न हो, मेरी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करे। हे प्रभु, मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश हो तथा मेरे मित्रों का अभियुंद हो। इस प्रकार प्रार्थना करके अष्टो शस्त्र होम करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर गणेश के प्रत्यार्थ लड्डुओं को ब्राह्मणों को बायना देना चाहिए। आगे दिए मंत्र से 5 बार चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। श्री रौद्रा शंभूत, अग्नि गोत्र, समुद्र भूत, सारणी, रोहिणी सहित मेरे दिए हुए इस अर्घ को स्वीकार करे। तत्पश्चात ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन करवाना चाहिए, फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। 4 मास तक यह व्रत करने के बाद 5वें मास में उद्यापन करना चाहिए। साधक को पहले व्रत कुंड की शक्ति अनुसार मूर्ति बनानी चाहिए।
प्रथम पूजा से पूजा करके सुगंधित चंदन तथा नाना प्रकार के फूलों द्वारा पूजा करनी चाहिए। सूप और पायास दक्षिणा सहित गणेश जी की प्रतिमा कपड़े में लपेटकर ब्राह्मण को देना चाहिए। व्रत समाप्ति के लिए 5 सेर तिल देना चाहिए और क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने मात्र से अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। मेरे कहने से पूर्व पार्वती ने इस व्रत को 4 मास तक संकल्प की प्राप्ति के लिए किया था। 5वें मास में उन्होंने पुत्र कार्तिकेय को प्राप्त किया था। महर्षि अगस्त्य ने समुद्र पान के समय इसे किया था। 3 मास पश्चात उन्हें विघ्नेश्वर के प्रसाद स्वरूप सिद्धि प्राप्त हुई थी। हे मुनीश्वर, इस व्रत को दाम्पत्ति ने 6 मास तक किया था। तभी उसने महाराजा नल के दर्शन किए थे। अनिरुद्ध को खोजती चित्रलेखा ने इस व्रत को किया। वह कहाँ गए, उन्हें कौन ले गया? वानासुर ने यहाँ जाने पर प्रमुग्ध व्याकुल हो गए। तब उसने रुक्मिणी ने बड़े प्रेम से कहा, पुत्र मैं तुमसे जिस व्रत को कहने जा रही हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में तेरे जन्म काल के समय मेरे सौरी के घर में को एक राक्षस चुरा ले गया था। बस मेरा हृदय तेरे वियोग में छन्नी हो गया। मैं रोती थी कि मैं अपने लाल का मुख कब देखूंगी। उस समय जब दूसरी स्त्रियों के पुत्रों को देखती तो पुत्र वियोग से पागल हुई। मैं कहती, कहीं यह मेरा पुत्र तो नहीं। इस तरह वियोग का दुख झेलते हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए। प्रभु कृपा से हमारे यहाँ लोमस ऋषि आ गए। उन्होंने मेरी दशा को देखकर मुझे संकट चतुर्थी का व्रत करने को कहा। उनकी आज्ञा अनुसार मैंने 4 वर्ष तक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से तुमने वापस लौटकर शमनासुर का वध किया था। अतः तुम यदि इसी व्रत को करोगे तो अवश्य ही तुम्हारे पुत्र का पता चल जाएगा और वह वापस घर लौट आएगा। माता के आदेशानुसार प्रनुध ने भी गणेश जी की प्रत्यक्ष विधिवत इस व्रत को किया। तभी नारद जी ने आकर उनको बताया कि अनिरुद्धा वानासुर की पुरी में है। उसी समय प्रनुध वानासुर की पुरी में गए और वानासुर को सैन्य सहित जीत कर अपने पुत्र को पुत्र वधु सहित लेकर आए। प्राचीन काल में दूसरे देवताओं ने भी विघ्नेश्वर के प्रत्यर्थ इस व्रत को किया था। मृत्यु लोक में इस व्रत के समान सिद्धि देने वाला और कोई व्रत नहीं है। अधिक कहने से क्या लाभ। इस व्रत का उपदेश नास्तिक और षष्ठ को नहीं देना चाहिए। शिष्य या श्रद्धालु युक्त साधु को तुम इसका उपदेश दे सकते हो। हे महामुनि, तुम धर्मनिष्ठ बंद विघ्न नंदन तथा मेरे प्रिय हो, इसलिए मैंने तुमको इस व्रत का उपदेश दिया है। तो बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, श्रावण मास की जय, श्रावण महात्म की जय। तो गाइस, आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और गाइस, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।